आज ब्रेकफास्ट में हम खाएंगे कल का पिज़्ज़ा। आप लोग भी शायद खाते होंगे एक रात पुराने खाने नाश्ते में। तो मुझे तो बिरयानी हो या कोई भी चीज़ हो, नेक्स्ट डे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी अम्मी के घर में तो जो भी कुछ होता था, सालन है या चावल है, जो भी है वो नाश्ते में ज़रूर खाया जाता था और वो बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे बन रही है हमारी चाय। इट्स डन। तो चलें चाय डालते हैं, पीते हैं, नाश्ता करते हैं। अच्छा, इसको वो वैसे अगर आप ऑप्शन में देखो ना तो आता है चिकन ब्रेड, बट इसमें कोई चिकन मुझे नहीं वो होती। बट जब ये बिल्कुल फ्रेश आता है ना, जब ऑर्डर से जब ये आता है तो आप यकीन करें ये इतना कोई सॉफ्ट और मज़ेदार होता है ना। मुझे पिज़्ज़ा से ज़्यादा मज़े का ना ये ब्रेड लगती है। चाय के साथ उसमें इतनी क्रेविंग होती है चाय की, बट ऑब्वियसली हम पार्क में बैठे होते हैं तो चाय उस वक्त तो बना के पी नहीं सकते। इस वक्त मैंने बेसिकली वीडियो एडिट की थी, तो फिर उसके बाद मैंने भी वीडियो अपलोड की है। और तो मुझे ना चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि ना चाय बना के पी जाए और फिर नाश्ता ही कर लिया जाए। तो कुछ और बनाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, पिज़्ज़ा पड़ा था तो आई थॉट कि पिज़्ज़ा ही खा लिया जाए। आप लोग मुझे बताएं कि नाश्ते में आप लोगों को रात का कुछ भी बचा हुआ वो खाना अच्छा लगता है नहीं लगता। और मुझे तो बहुत पसंद है, बट हाँ वो चीज़ मज़े की भी होनी चाहिए। बट बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, मेरे को वो चीज़ें खाने में मज़ा नहीं आता। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि वो मैं खाती नहीं हूँ, खा तो मैं वो भी लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी सामने हो मैं खा लेती हूँ, एक्सेप्ट मीट मैं इतने शौक़ से नहीं खाती। मीट में अगर अच्छा से वो कुकड हुआ हो, उसमें बिल्कुल भी स्मेल ना हो, तो फिर वो मैं खा लेती हूँ। मीट में अपनी अम्मी और अपनी बहन के हाथ का बहुत शौक़ से खाती हूँ, क्योंकि उनका जो मीट है वो बहुत मज़े का होता है। मेरी बहन का तो यूट्यूब चैनल भी है, मैं उसका लिंक आपको दूंगी इधर, आखुंदा का किचन। और वो जो कुकिंग करती है ना, मैं कहती हूँ बहुत बेस्ट करती हैं। और उनका जो मीट है, चिकन है, वेजिटेबल्स हैं, वो जो भी बनाती है ना वो बहुत मज़े का बनाती है। उनका चैनल भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और मेरा चैनल देखना मत भूलिएगा फिर। और इस डोमिनोज़ के पिज़्ज़ा की यहाँ पे ये ख़ासियत होती है कि आपको कोई किसी किस्म की किसी सॉस की ज़रूरत नहीं होती है, ना केचप ना कुछ और, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना मतलब सॉसी और इतने मज़े का होता है। इनका ये डायनामाइट मेरा मोस्ट फेवरेट है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो मुझसे तोड़ा नहीं जा रहा। अच्छा, जो ये पीस है ना ये दूसरे वाले पिज़्ज़ा से निकल कर इसमें आया है। बहुत मज़े का होता है। चलें फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ, इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे दोबारा से और देखते हैं कि बाकी का दिन कैसे गुजारना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी, ये संडे का दिन था और वो मेरी संडे मॉर्निंग रूटीन थी। और ये लंच में मैंने लंच से पहले लाइक ब्रंच आप बोल दो 12 ओ क्लॉक, मेरे दो छोटे थे मिनियंस, उनके लिए मैं बर्गर बना रही थी। यहाँ पे मैंने एक साइड पे जो है मायो लगा लिया था और दूसरी साइड पे मैं केचप लगा रही थी, क्योंकि इसके अलावा ये लोग कोई और सॉस खाते नहीं, स्पेशली मेरे दो छोटे। मेरा बड़ा वाला बेटा तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता है, बट ये लोग डिफरेंट चीज़ें बहुत मुश्किल से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को बर्गर बना कर दूँगी और उसके बाद मैंने नॉर्मल चिकन और आलू का जो सालन था वो बना के मैंने लंच के लिए डिनर के लिए अपने इन लॉज़ के लिए रख दिया था। क्योंकि मेरी फ्रेंड का क्या है कि थोड़ी देर के बाद फ़ोन आ गया था और उसने मुझे कहा था कि हम लोग जैसे पार्क जाते हैं, तो उसने मुझे कहा था कि पार्क थोड़ा देर से आना, क्योंकि उसकी कज़न आई हुई थी। तो उसने कहा था कि बस मैं थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लाई हूँ तो लाऊंगी, तो फिर हम लोग ना बैठ के पार्क में एंजॉय करेंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है, और फिर हम लोग शाम में देर से गए थे, लाइक 6 बजे के करीब गए थे।
और यहाँ पे बच्चे सारे आपको पता है, यहाँ पे बेसिकली उसकी कज़न की जो बेटा था उसकी बर्थडे थी, तो वो उसके लिए उसने सारा एहतमाम किया था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और इनकी कज़न से भी मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी और बच्चों ने यहाँ पे बड़ा एंजॉय किया था। तो बेसिकली यहाँ मेरी फ्रेंड जो थी ना, वो लाई थी मैकरोनी, जो कि मुझे बहुत मज़े की लगी थी। तो नेक्स्ट डे मंडे मैंने उसकी रेसिपी भी बनाई थी, जो कि मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके बाद जो क्लिप है वो मंडे इवनिंग का है। चलें फिर वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे ना मैं बिस्किट्स कंटेनर में डाल रही थी, तो ये मैंने कोई स्पेशल कंटेनर नहीं लिया हुआ था इनके लिए। मैं पहले एक बार अपने हस्बैंड के साथ जाके मैं बिस्किट्स लेकर आई थी, तो ये उसी का एम्प्टी बॉक्स था, तो मैंने इसी के अंदर डाल दिया, क्योंकि बॉक्स में अगर आप इसको ऐसे ही रखो ना इनके, तो ये ना बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं एक बार खुलने के बाद। तो खैर मैंने ये डाल के रख दिया था, और इसके बाद फिर मैं डिनर की प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि मेरे बच्चों को पराठा रोल खिलाना था, तो उसके लिए मैंने चिकन ले ली थी। ये एक ब्रेस्ट पीस था, और उसके अंदर मैंने डाला था चाट मसाला थोड़ा सा, हाफ़ टेबल स्पून, और इसके अंदर मैंने डाला था ज़ीरा पाउडर बिल्कुल, यानी कि क्वार्टर टीस्पून, 1 टीस्पून डाला है। और इसमें मैंने लेमन डाला था, जो ग्रीन वाले लेमन होता है वो बिल्कुल एक, और अगर हाँ एक। तो ये जो मेरे पास था ना, ये थोड़ा यूज़ था, तो ये मुझसे ना प्रॉपर्ली स्क्वीज़ नहीं किया जा रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा बचा के ना दूसरा वाला भी इसमें डाल दिया, थोड़ा सा उसमें से भी डाला था, क्योंकि इस तरह मुझसे स्क्वीज़ नहीं किया रहा था, मुझे दर्द होता। तो ये बड़े साइज़ के लेमन थे, तो वो जो लेमन स्क्वीज़ करने वाला होता है वो इसके लिए बहुत ही छोटा पड़ जाता है, जो है मेरे पास। तो यहाँ मैंने इसमें ना 2 टेबल स्पून दही डाला था, और थोड़ा सा मतलब मैंने सॉल्ट डाला था। आप 1 टीस्पून सॉल्ट डालें, और ये मैंने बिल्कुल पिंच जो है ना रेड फूड कलर इसमें डाला था। और साथ में हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर भी मैंने हाफ़ टीस्पून आप कह लें इतना डाला था। और ये मेरे पास नेशनल का ग्रीन चिली था, इसको थोड़ा सा, और साथ में मैंने जो इमली की चटनी वाला जो होता है, ये मेहरान का था, ये दोनों को मिला के ना 1 टेबल स्पून करके, इनके आधा टेबल स्पून करके मैंने इसमें ये डाला था। और इसके बाद हमने इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करके जो इसका कलर था वो बिल्कुल रेड हो गया था, क्योंकि मैंने वापस से ऑरेंज की जगह रेड वाला गलती से ही डाल दिया था। अलबत्ता फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल, ये 2 टेबल स्पून के बराबर था, और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे, क्योंकि पहले जो है ना मैं ये डालना बिल्कुल ही भूल गई थी। तो खैर उसके बाद मैं इसको एयर फ्राई में बनाऊँगी। अगर आप चाहें तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई करते वक्त अगर आप पहले मतलब बिल्कुल इसी तरह से आप मैरिनेट करके ना, मैंने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैंने इसको एयर फ्राई में डाल दिया था। जब तक मेरी चिकन बनती, तो मुझे था कि मैंने ना मैकरोनी बनानी है। तो ये बेसिकली मंडे की वीडियो थी, क्योंकि संडे को मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्क गई थी, तो उसने मैकरोनी बनाई थी, और वो खा के मेरे को इतने मज़े की लगी थी कि फिर मैंने नेक्स्ट डे ये घर में ट्राई की थी। तो यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ का अनियन, और 1 टमाटर, और 3 ग्रीन चिलीज़, और थोड़ी सी ना मैंने चिकन ली थी बोनलेस। और मैंने क्या किया था कि थोड़े से मतलब 2-3 टेबल स्पून में मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था, और इसको हम सौटे कर देंगे। और इसके बाद हमने ये थोड़ा सा सौटे होगा, तो हम इसमें प्याज और ग्रीन चिलीज़ एक साथ डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी है, ग्रीन चिलीज़ आप 2 डालें या 1। मेरी ग्रीन चिलीज़ ऑलरेडी बहुत स्पाइसी थी, और मैंने इसमें 3 ऐड की थी, तो ये सही मिर्ची वाली बनी थी मैकरोनी। तो ये मैंने थोड़ा लाइक टमाटरों वाली मैकरोनी बनाई थी, तो मुझे बहुत दिल करा था इस स्टाइल की खाने की। तो ये थोड़ा सा सौटे होने के बाद हम ब्राउन को जो है ना टोटली प्याज को जो है ना टोटली ब्राउन नहीं करेंगे। तो मैंने फिर थोड़ी सी चिकन ली थी, तो फिर वो मैंने इसमें डाल दिया, और इसको भी मैंने मिक्स कर लिया। आप चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जब चिकन मुझे लगा कि ऑलरेडी यानी कि वो बहुत छोटे-छोटे पीसेस है, तो वो जल्दी बन गई थी, तो फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, और इसको थोड़ा-सा भूनने के बाद हम इसमें 1 चिकन स्टॉक डालेंगे, और साथ में मैंने मिक्स मसाला डाल दिया था 1 टीस्पून, और नमक, और हाफ़ टीस्पून जो है मैंने ब्लैक पेपर डाल दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा था कि ये ना अच्छा ख़ासा स्पाइसी हो गया है। और साथ में मैंने थोड़ा सा जो है ना हल्दी पाउडर डाला था, ज़्यादा नहीं, वरना फिर अगर आप हल्दी पाउडर ज़्यादा डालेंगे तो वो कड़वा कर देता है। इसको हम ढक्कन लगा के अच्छे से भून लेंगे। और साथ में जो है मेरी मैकरोनी ऑलरेडी बॉइल्ड हुई हुई थी, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के छोड़ दिया था। तो जब टमाटर बिल्कुल गल जाए ना, तो फिर मैकरोनी आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। साथ साथ में इसको भून रही थी हल्की आंच में इससे रखा था, ताकि टमाटर ना अच्छे से ना नरम हो के फिर गल जाए। तो मेरा ये पैन जो है वो छोटा पड़ गया था, तो यानी कि ये एक आप बोलें पूरा पैकेट और उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैकरोनी का था।
और फिर मैंने क्या किया था कि मैंने अपना पैन चेंज कर लिया था, फिर इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम दिया था क्योंकि मैकरोनी भी पका हुआ था, मसाला भी बना हुआ था, और मैंने इसमें खूब ढेर सारा जो है ना धनिया डाल दिया था कट करके, क्योंकि ये जो था बच्चों ने खाना नहीं था। बच्चों के लिए मैं रोल पराठा बना रही थी, तो मैंने इसको ना फुल अपनी मर्ज़ी के स्टाइल से ना स्पाइसी भी किया था, धनिया भी दिल भर के डाला था क्योंकि बच्चे जो है वो नखरे करते हैं, फिर वो नहीं खाते। तो ये इतने मज़े का बना था ना स्पाइसी, और आप मतलब चिली का लेवल आप कम कर दें, वो अप टू यू है। और इसमें टमाटर वगैरह कुछ भी इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, क्वांटिटी बिल्कुल ठीक थी। और कुछ लोगों को अगर टमाटर का ज़्यादा चाहिए तो फिर आप उसको 1 से 2 कर दें। खैर फिर हम आ जाते हैं, ये तो हमारा रेडी हो गया था, और फिर 20 मिनट्स में एयर फ्रायर में मेरे चिकन भी पूरा रेडी हो गया था, और फिर जो सॉस भी था ना वो भी कुक हो गया, तो मैंने इसके ऊपर सॉस भी डाल दिया था। तो ये इतने मज़े का बना था। फिर मैंने क्या किया था कि मैंने ना 1 पराठा और 2 रोटियां बनाई थी, क्योंकि जो मेरे छोटे 2 बच्चे ना वो रोटी प्रेफर करते हैं और मेरा बड़ा बेटा पराठा। तो इनके अंदर मैंने ना बटर लगाया था, और मैंने फिर रोटियों को तो मैंने ऐसे ही सेक दी थी, और जो पराठा था फिर मैंने उसको ऊपर भी बटर लगा के ही फ्राई किया था। तो यहाँ पे ना मैंने पेस्ट बनाया था मायोनीज़ का, और साथ में मैंने केचप डाला था, और इसके बाद मैंने और कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो इससे मतलब सिंपल सॉस खाते हैं। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया था, और इसकी क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना आप इसमें टोमेटो पेस्ट डाल दें, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके साइड में कर लिया था। अब मैंने क्या किया था, चिकन को ना क्योंकि बड़े-बड़े पीसेस होते हैं तो वो मेरे बच्चों को क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो वो इतना बाइट नहीं ले सकती है बड़ा, तो मैंने चिकन को ना चॉप कर लिया था। तो उसके बाद फिर ना उनके लिए आसानी होती है, तो मैं इसमें इनके लिए तो कुछ भी नहीं डालूँगी, जस्ट स्प्रेड करूँगी सॉस, और जो मैं चिकन है वो इसके अंदर ऐड करके ना इसको मैं रोल कर दूँगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कोई वेजिटेबल्स वगैरह अगर डालते हैं, जो भी करते हैं वो आप करें। वैसे इसमें अगर वेजीज़ वगैरह मैंने अपने लिए जो बनाया था ना, उसके अंदर मैंने टमाटर और प्याज डाला था। मुझे तो मज़े का लगता है, मगर बच्चों के लिए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो बच्चों को बहुत मज़े का लगा था, उन्होंने खाया था। तो मैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैंने इनके लिए बनाया। वैसे मैं बनाती थी और रोटी के साथ भी ये बड़े मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मेरा बड़ा वाला बेटा बग़ैर खाए ही पता नहीं कैसे टेस्ट लेके उसको हल्का-हल्का सा शायद फ़ील हुआ, तो बता रहा था कि बड़े मज़े का है। दूसरा वाला भी, तो मेरी बेटी ने कहा कि मेरा भी रिव्यू लो, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग मम्मा की कुकिंग का रिव्यू दे रहे थे, और यहाँ पे ये मेरी प्लेट थी। तो मेरे पास ना बारबेक्यू सॉस था जो आप वो देख रहे हैं। मैंने जो कुकम्बर होता है, अगर आप उसे बारबेक्यू सॉस में डिप करके खाएँ, मैं खा रही थी तो मुझे इतने मज़े का लग रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोग भी इस ना चीज़ को ट्राई करें। क्यूकम्बर को ना ये बारबेक्यू सॉस में डिप करके खाएँ। फिर नेक्स्ट डे जो था, मेरे बेटे का स्कूल था तो ब्रेड ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने अपने कज़न को कहा कि मेरे साथ चले और ना हम ब्रेड लेकर आते हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए जूसेस वगैरह भी लाए थे। चीज़ें तो घर आते साथ ही मैंने बच्चों को फ़ौरन ही पकड़ा दिया था क्योंकि बच्चे वेट नहीं करते। तो चिप्स वगैरह मेरे बेटे ने कहा था लेकर आना, फिर मैं वो लेकर आई थी, तो वो मैं सब उन्हें दे चुकी थी। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।